डी डब्ल्यू अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि तजिया कारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सबब स्टेब्लिशमेंट की बड़ी सियासी जमातों से सौदेबाजी की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई है। इमरान खान के हामियों का कहना है कि अदालती फैसले बदनवानी के खिलाफ इनके लीडर के मौक़िफ़ की फतह है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शहबाज हुकूमत के नेब कवानीन में की गई तरमीम का लदम करार देने के फैसले ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। इस अहम पेशरफ्त और मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। मुल्क में एहतसाब से मुतल्लिक कवानीन को उस वक्त अटक जेल में पाबंद सलासिल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता माह चैलेंज किया था। इसलिए इमरान खान के हामी इस अदालती फैसले को चेयरमैन PTI की एक और बड़ी सियासी कामयाबी करार दे रहे हैं। DW की एक रिपोर्ट में कहा गया कि दूसरी जानिब इस तरह के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि इस फैसले की रोशनी में स्टेब्लिशमेंट के लिए पाकिस्तान के तीनों बड़ी सियासी जमातों को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। इस बारे में वजाहत करते हुए सियासी अमूर के तजियाकार सलमान आबिद ने बताया, इस फैसले से कौमी एहतसाब बैरो मजबूत होगा और अंदेशा है कि इससे सियासी वफादारियां तब्दील करने और सियासी जमातों को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। DW से बात करते हुए सलमान आबिद ने कहा कि इस फैसले के बाद इलेक्शन का इल्तिवा भी मुमकिन है, हालात माइनस आल की तरफ भी जा सकते हैं और एस्टेब्लिशमेंट 1985 की तरह नई सियासी नर्सरी के पौधे भी मैदान में लाने की कोशिश कर सकती है। इनके बकौल बदलते हालात में हो सकता है कि नवाज शरीफ की वापसी का अमल भी खटाई में पड़ जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इस फैसले से जमहूरियत कमजोर, एस्टेब्लिशमेंट मजबूत और सियासी स्पीच में कमी हुई है। मुझे तो यूँ लगता है जैसे सियासतदानों को चलाने वाला रिमोट कंट्रोल अब फिर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ आ गया है। टाइमिंग की अहमियत, यह फैसला जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की मुलाजमत के आखिरी रोज सुनाया गया। इससे पहले भी जुमे के रोज सुनाए जाने वाले कई अहम फैसले बाद सियासतदानों के लिए काफी भारी साबित हुए हैं, लेकिन सलमान आबिद का कहना है कि यह फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क में इंतखाबात सर पर हैं। इस मौके पर अपनी मर्जी पर इसरार करने वाली मुल्क की तीन बड़ी सियासी जमातों के सियासतदानों के सरों पर तलवार लटक गई है। अब इनको सियासी दबाव में लाना आसान हो गया है। जो इनकी बात नहीं मानेगा वो ज़ेरे अताब आएगा और इस तरह सियासत को कंट्रोल करना कदरे आसान होगा। याद रहे कि पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद ताकतवर हल्कों को इमरान खान को हटाकर इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत करने का जिम्मेदार ठहराती रही है, जिनको खुद स्टेब्लिशमेंट के हल्के बदउनवान करार देते रहे हैं। फैसला क्या है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को नेब तरमीमी कानून के खिलाफ फैसला महफूज किया था। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस बेंच का हिस्सा थे। 2 के मुकाबले में 1 के तनासिब से सुनाए गए इस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल है। नैब ऑर्डिनेंस में 2 दर्जन से ज्यादा जो तरमीम की गई थी, इनमें से चंद कुछ ये थी। नैब 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के मुकदमात की तफ्तीश नहीं कर सकेगा। नैब फ्रॉड और बदउनवानी से सिर्फ ऐसे मुकदमात की तफ्तीश करेगा जिनमें मुतासरीन की तादाद 100 से जायद हो। इसके साथ साथ नैब से टैक्सों में हेर फेर और अदम अदायगी पर कार्रवाई करने का इख्तियार भी ले लिया गया था और मुतादिद रेगुलेटरी इदारों को भी नैब के दायरे कार से बाहर निकाल दिया गया था। ताज़ा तरमीम की रोशनी में मुख्तलिफ अफराद या लेन देन से मुतल्लिक ज़ेरे इल्तवा तमाम तहकीकात, अदालती कार्रवाइयाँ मुतल्लका कवानीन के तहत मुतल्लका हुक्काम, महकमों और अदालतों को मुंतकिल की जाती थी। ताहम अदालत की जानिब से इन तरामीम को मुस्तरद किए जाने के बाद अब ये तमाम इंक्वायरी और मुकदमात दोबारा खुल जाएंगी और नैब हुकाम ही इन पर काम जारी रखेंगे। इसके साथ साथ प्ली बार्गेन से मुताल्लिक की गई नैब तरामीम भी कलादम तसव्वुर होंगी। फैसले के असरात क्या होंगे? नैब हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत के इस्तफसार पर अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि इन तरामीम से मुस्तफीद होने वालों में मुतादिद साबिक वज़ीर आज़म समेत मुल्क की अहम सियासी जमातों के अहम रहनुमा भी शामिल हैं। कानून और सियासी अमूर के तजियाकार मुनीब फारूक के मुताबिक आम तासर के बरक्स लंदन से वतन वापसी के लिए पर तोलने वाले नवाज शरीफ पर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है और वो मफरूर हैं और उन्हें अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करना है। मुनीब फारूक बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भी एक केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से मौजूद है, जिसमें बेंच बनाने के तरीक़ेकार के बारे में अभी फैसला होना है। लगता है कि अदालत के नैब कवानीन में तरमीम को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील अब भी एक पहले से बड़ा बेंच सुनेगा। बाज़ कानूनी माहिरीन को इस जवाब की तलाश है कि इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील कौन दायर करेगा या हुकूमत इसके खिलाफ अदालत जाएगी। इस बारे में निगरान वज़ीर आज़म अभी बात करने को तैयार दिखाई नहीं देते। तो फिर क्या इस फैसले से इनफरादी तौर पर मुतासिर होने वाले लोग
عدالت جائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیس پارٹی کے قانونی ماہرین یہ گتھی سلجھانے کے لیے الگ الگ سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ فیصلے پر رد عمل۔ پاکستان عوامی لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ جسٹس عطا بندیال اس فیصلے کے ذریعے جاتے جاتے چھکا مار گئے ہیں اور اب معاف کروائے گئے مقدمات دوبارہ کھلیں گے۔ مسلم لیگ نون نے اس فیصلے کو متنازع بینچ کا متنازع فیصلہ قرار دیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے مطابق اس فیصلے کے بعد اب عمران خان کو 90 روز کے لیے نیب کی تحویل میں رہنا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ فیصلہ ان کے لیے غیر متوقع نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اس بارے میں ممتاز صحافی سید طلعت حسین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے، جن کا خیال ہے کہ بندیال نے خود ہی نیب ترمیم فارغ کی ہیں وہ بھولے ہیں۔ یہ فیصلہ براہ راست آئندہ انتخابات سے متعلق ہے۔ اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سیدھی لکیر پر چلنا ہوگا۔ عمران جیل میں اور دوسری جماعتیں پرانی نیب کے ابلتے تیل میں۔ نیا نہ پرانا ہمارا پاکستان، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ تجزیہ کار مزمل سہروردی نے DW کو بتایا کہ اس فیصلے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اول تو نظر ثانی کی اپیل پر یہ فیصلہ خارج ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر جب تک سیاستدانوں کو سزا نہ ہو جائے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تمام ملزم سیاستدان الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس معاملے میں متاثرہ سیاستدانوں کے کیسز نہیں چلیں گے، اگر چلے تو گواہ پیش نہیں ہوں گے اور پروسیکیوشن کا عمل مکمل نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ دراصل ملک کے طاقتور حلقے جو چاہیں وہی ہوگا، اور انہیں قیدی نمبر 804 اور ایون فیلڈ کے مکین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ ان کے پاس اتنا کم وقت ہے کہ وہ کوئی نئی کنگز پارٹی کھڑی نہیں کر سکتے۔ جسٹس عطا بندیال کو تاریخ کیسے یاد رکھے گی؟ اپنا آخری عدالتی فیصلہ سنانے کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے دفتری عملے سے الوداعی ملاقات کی اور وہ پھر فوراً عدالت سے رخصت ہو گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے میڈیا اور وکلاء کو شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کو عدالتی فیصلوں پر بات کرنی چاہیے، لیکن ججوں کی ذات کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کے 28ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے 16 ستمبر بروز ہفتہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ جمعے کا دن ان کا آخری ورکنگ ڈے تھا۔ ان کی جگہ جسٹس قاضی فائزی صاحب پاکستان میں سب سے بڑے مسند پر براجمان ہوں گے۔ وہ 18 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف لیں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال 2 فروری 2022 کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے۔ وہ 1 سال 7 ماہ 14 دن اس عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے بطور چیف جسٹس اپنے کچھ متنازع فیصلوں، عدلیہ کے مجموعی کردار اور التوا میں پڑے مقدمات کے سبب تنقید کی زد میں رہے۔ ان کے فیصلوں کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی گئی۔ ان کے دور کے متنازع فیصلوں، ججز کی تقسیم، ہم خیال ججز کو ساتھ ملا کر سینئر ججز کو نظر انداز کرنے، مخصوص جماعت یا ایک لیڈر کی طرف جھکاؤ، ذاتی پسند و ناپسند، عدالتی بینچوں کی تشکیل میں اجارہ کے معاملات پر تنقید کا سامنا بھی رہا، لیکن انہیں ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت اور اس کے وکلاء دھڑے کی سپورٹ بھی میسر رہی۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے باوجود بعض فیصلے آزادانہ طور پر کرنے پر چیف جسٹس عطا بندیال خراج تحسین کے مستحق بھی ٹھہرے۔